श्री मुकेश अग्निहोत्री। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हमारे साथी एवं सहयोगी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश कालिया जी, हमारे विधानसभा में सहयोगी सुदर्शन बबलू जी, विधानसभा में ही हमारे सहयोगी और साथी हमारे कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र से हमारे विधायक विवेक शर्मा जी, हमारे पूर्व में विधायक रहे और अभी एससी कमीशन के चेयरमैन कुलदीप कुमार जी, पूर्व में हमारे साथ जब हम विपक्ष में थे विधानसभा के भीतर हमारे बुलंद आवाज रही सतपाल रजादा जी, हमारी पार्टी के अध्यक्ष रंजीत सिंह राणा जी जिला के हमारे अध्यक्ष हैं और इस पे कोई विवाद भी नहीं है। जब तक नया अध्यक्ष नहीं बनता तब तक पुराना अध्यक्ष रहता ही है। तो यही अध्यक्ष है। वो तो घोषणा पे निर्भर करेगा, लेकिन ये है कि अभी तो इस पे कोई विवाद नहीं है, यही अध्यक्ष हैं। और पूर्व में हमारे अध्यक्ष रहे और इस जिला के बहुत ही काबिल एडवोकेट वीरेंद्र धर्मानी जी, पूर्व में हमारे अध्यक्ष रहे और पार्टी का हमेशा झंडा बुलंद रखने वाले हमारे माननीय कपिला जी, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष साहिबान जो कि यहाँ पे आए हैं, कांग्रेस के दूसरे साथीगण और हमारे पत्रकार साथियों, और विजय डोगरा जी भी हमारे मेंबर हैं इस समय कमीशन के, और हमारे पास गांव के प्रधान बीडीसी मेंबर और अन्य साथीगण, आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और जैसा कि आपको यहाँ पे ब्रीफ भी किया गया और बताया भी गया, कल कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में ईडी के कार्यालय का घेराव किया था और वहाँ पे प्रदर्शन किए थे। जो देश की सरकार है, केंद्र की सरकार है, इनको अगर किसी व्यक्ति से खतरा है इस देश में, जो मौजूदा सरकार है, तो वो एक ही व्यक्ति है, वो एक ही बुलंद आवाज है जो पूरे बेखौफ होकर निडरता से जो है छाती तान के मौजूदा हुक्मरानों के आगे खड़ा है व्यक्ति है, तो वो राहुल गांधी जी हैं। और आपने भी बहुत लीडर्स देखे होंगे, लेकिन आपने देखा कि राहुल गांधी जी एक बहुत ही स्वच्छ छवि के ईमानदार और बेबाक अपनी बात कहने के लिए इस देश में अपनी पहचान अर्जित कर चुके हैं। और देश में जो इस समय सरकार है वो भाजपा की सरकार नहीं है, वो गठबंधन की सरकार है। जो लोग कहते थे कि 400 लोगों का हमारे एमपी आएंगे, आज जो है वो 240 पे सिमट गए। जो कहते थे अब की बार 400 पार, और वो सिंपल मेजॉरिटी तक हासिल नहीं कर पाए। और कुछ लोगों की बैसाखियों पे ये सरकार है
और वो बैसाखियां कभी भी हिल भी सकती हैं देश में राजनीतिक माहौल के मुताबिक। किसी भी ढंग से कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है उसको कुचलना चाहते हैं। और सारा जब इन्होंने देख लिया है, इनको पूरे देश में सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी के खिलाफ कोई मसला नहीं मिला, तो ये नेशनल हेराल्ड अखबार का एक मुद्दा लेके आ गए हैं। ये अखबार जो है नेहरू जी ने शुरू की थी अंग्रेजों के समय में, जब हमारे राष्ट्रभक्तों की खबरें नहीं छपती थी और अंग्रेजियत पूरी हावी थी। उस वक्त ये अखबार जो है लॉन्च हुई थी, जो 100 साल पुरानी बात है, और वो अंग्रेजी में भी छपती थी, उसका हिंदी में भी अखबार था और उसका कौमी आवाज जो है उर्दू में भी अखबार था। ये अखबारें जो है नेहरू जी ने इसलिए चलाई थी ताकि हमारा जो पक्ष है, इस देश को आज़ादी का जो पक्ष है, उसकी अभिव्यक्ति हो सके और आम पब्लिक में जा सके। एक दशक से भी पहले जो है इन्होंने इस मसले में जांच पड़ताल शुरू की, लेकिन कुछ निकल नहीं पाया, कुछ सामने नहीं आया। अब जब मुकदमा समाप्त होने की बात आई तो बिल्कुल आखिरी समय पे जाके, जबकि ये आ गया कि जी इसमें कुछ नहीं मिला और ये अब समाप्त हो जाएगा केस, तो इन्होंने बिल्कुल अंतिम घड़ी पे इसमें सोनिया जी और राहुल जी का नाम जोड़ दिया। और सोनिया जी का तो आप समर्पण इस देश के प्रति देख सकते हैं कि जिनको प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल रही थी, जो देश की प्रधानमंत्री बन रही थी, उन्होंने जो है खुद प्रधानमंत्री ना बन के सरदार मनमोहन सिंह जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया और 10 साल तक शानदार तरीके से सरकार चली। और नेहरू गांधी फैमिली जो है, परिवार जो है, इनको बार सोनिया जी की बात कर रहे थे, राहुल जी की बात कर रहे थे, प्रियंका जी की बात कर रहे थे कि ये लोग जो है एक परिवार है और ये पार्लियामेंट में है। अरे राहुल गांधी जी चुन के जो है सांसद बने हैं और उत्तर प्रदेश से उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीता, जनता का मैंडेट उनको मिला, तब वो सांसद हैं। प्रियंका गांधी जी, उन्होंने वायनाड से चुनाव लड़ा, चुनाव लड़के सांसद बने हैं। और इसी तरह सोनिया गांधी जी भी हमारी वरिष्ठ नेता है, वो सांसद है। तो ये लोग अगर सांसद बने हैं हमारे नेता, तो ये इसलिए नहीं बने कि इनके ऊपर किसी ने रहमो करम किया है। ये बीजेपी के बावजूद सांसद बने हैं, इनको हरा के जो है देश की संसद में पहुंचे हैं। और देश में सबसे बड़ी कसौटी जो है चुनाव ही होता है। अगर आज कालिया जी एमएलए हैं या बबलू जी एमएलए हैं या हमारे विवेक जी एमएलए हैं या मैं खुद एमएलए हूं, तो 1 लाख लोगों के वोट के बाद जो है चुनाव जीत के हम विधानसभा में पहुंचे हैं, जनता के मैंडेट से पहुंचे हैं, जनता का फैसले से पहुंचे हैं। और अब ये लीडरशिप जो है इनको खटक रही है। इन्होंने निरंतर प्रयास किए। आपने देखा कि पहले
राहुल जी की सदस्यता खत्म करने की साजिश हुई, सदस्यता रद्द कर दी गई और देश की सबसे बड़ी अदालत को दखल देके जो है उसमें फैसला आया। फिर राहुल जी का आपने देखा कि मकान खाली करवा लिया गया। इससे घटिया मानसिकता कोई हो नहीं सकती कि आप राहुल जी का मकान खाली करवा रहे हैं, आप राहुल जी की जो है सदस्यता खारिज कर रहे हैं। राहुल जी आपके ना चाहने उस सीढ़ी पे सामने बैठा है, वो कभी भी सामने भी आ सकता है। और इसलिए इन्होंने नेशनल हेराल्ड जो है राष्ट्रभक्ति का प्रतीक अखबार है। कल भी मैं सुन रहा था जयराम जी कह रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड को हिमाचल सरकार ने 2.5 करोड़ रुपया दे दिया। अरे नेशनल हेराल्ड उनमें से नहीं है जिन्होंने जो है अंग्रेजों के पिट्ठू बन के काम किया था। उस समय भी ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, लेकिन इन्होंने पूरी राष्ट्रीयता से, तन्मयता से देश की आजादी के लिए काम किया। अगर उस अखबार को कायम रखने के लिए, उसको चलायमान रखने के लिए किसी को भी मदद करनी पड़ती है तो जरूर मदद करनी चाहिए। और अब जो है, पहले भी राहुल जी को ये बुलाते रहे ईडी के कार्यालय में, लेकिन इन्होंने देखा कि जब राहुल जी जाते हैं तो हजारों लाखों कदम जो है ईडी के कार्यालय की तरफ बढ़ते हैं, तो ये कुछ नहीं कर सके। लेकिन अब एक और कोशिश ये करने का प्रयास कर रहे हैं। ना तो जो नेशनल हेराल्ड की संपत्तियां हैं, ईडी कहां पे आता है रोल में, जहां पे पैसे का आदान प्रदान होता है। इस प्रकरण में तो एक भी पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ, किसी को भी एक पैसे का फायदा नहीं हुआ है। और लेकिन ये डराने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा, कम से कम जितना कि हम राहुल गांधी को पहचानते हैं, जानते हैं कि ये व्यक्ति डरने वाला नहीं है। और ये जो हाथ डालने का आपने प्रयास किया है, ये आपने रॉन्ग नंबर डायल कर लिया है, एक गलत तरीके से आपने काम कर लिया है। राहुल जी ने, आपने देखा कि पीछे देश में यात्रा निकाली, पैदल चले वो, और दुनिया ही उनके पीछे चली। और अब भी जब से उन्होंने ये कहा है कि हम आपको गुजरात में हराएंगे, तो दिल्ली में बैठे जो भाजपा के जो नेता हैं उनके हाथ पैर फूलने लग पड़े हैं, क्योंकि राहुल जी ने परसों चौथ जो है गुजरात में पहली मीटिंग कर दी है। वहां पे ऑब्जर्वर्स तैनात कर दिए, लोग तैनात कर दिए, और खतरे की घंटी जैसे बजी। और उसी तरफ जो है, आपको पता ही है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सारी एजेंसियां जो है, ये अब भाजपा अकेले नहीं लड़ती है, एजेंसियों के सहारे लड़ती है सारे देश में। और आपने देखा, हमारी हिमाचल प्रदेश में हमने भाजपा को हराया, हमने सरकार बनाई, और लेकिन हिमाचल प्रदेश में ऑपरेशन लोटस किया गया।
हिमाचल प्रदेश में ऑपरेशन लोटस किया गया, किस ढंग से एमएलओ की खरीदो फरोख्त हुई या तोड़फोड़ किया गया, लेकिन ये हमारी सरकार नहीं तोड़ सके। हम पहले भी 40 थे, हम आज भी 40 हैं, और अगर कुछ गए हैं तो जनता ने उसी अनुपात में लोग फिर से भेज दिया। हम 40 थे, 34 रह गए थे, और जनता ने 6 लोग हमें फिर से दे दिया, हम फिर से 40 हो गए। ऑपरेशन लोटस यहां पे हमने विफल किया। अब भी एजेंसियां जो है यहां पे लगातार दस्तक दे रही हैं। खैर, हमें इस बात की परवाह नहीं है, लेकिन 2-3 बातें राहुल गांधी जी ने हाल ही में कही। एक तो मैं जो लोग यहां पे आए हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि राहुल जी ने कहा है कि रेस के घोड़ों में और शादी के घोड़ों में फर्क होता है। तो आप रेस के घोड़े आए हुए हैं, शादी के घोड़े घरों में बैठे होंगे। रेस के सारे घोड़े यहां पहुंच गए हैं जिनमें ताकत है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जिनके भाजपा के वालों के साथ संबंध है, तो हम भी प्रदेश में जो है पूरा छानना लगा के रखें कि हमारे कौन है और उनके कौन है। सिर्फ काम की बात नहीं है। जो हमारे हैं वो हमारे आंदोलनों में आएंगे, उनको हमारा दर्द होगा, और जो मिले हुए हैं उनको भी एहसास हो जाना चाहिए कि हम मिले हुए हैं। तो ये हाल ही में जब राहुल जी ने के भाषण आए हैं, तो वो काफी पार्टी के लिए भी, हमारे वर्करों के लिए भी सोचने वाली बात है, और खुद से पूछने वाली बात है कि भाई मैं रेस का हूं कि मैं शादी का हूं। खुद भी हमें देखते रहना पड़ेगा सबको कि घोड़ा किस नस्ल का है। और ऐसे दौर में जबकि पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, सरकारों को तोड़ा जा रहा है, उस दौर में आप सब लोग खड़े हैं। तो मैं आप असली कांग्रेसी, आप लोग जो है कांग्रेस की है, असली कांग्रेसी हैं आप, जो लोग ऐसे माहौल में भी हमारा जिले का इस समय ये चल रहा है। हम जिले को विकास की नई बुलंदियों पे लगाने के लिए वचनबद्ध है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिले में ऐसे काम हो रहे हैं जिससे कुछ भाजपाइयों की तड़पन और नब्ज जो है लगातार बढ़ रही है। और जब भी कोई बड़ा काम होता है तो ये लोग अपनी दूर से निकल आते हैं। चाहे आपने सुना होगा कि बार बार कहते हैं ये पैसा तो दिल्ली से आया। अरे दिल्ली से भी लाने के लिए दम और कुव्वत होती है, दिल्ली में भी लाने वाला चाहिए। वहां कांग्रेस पार्टी आज आपके सामने ऊना में हमने नगर निगम बढ़ाया है। कभी भी नहीं बढ़ना था ऊना में नगर निगम। कुछ मॉडलिटीज हो सकती हैं, उनको सॉर्ट आउट हम करेंगे, लेकिन नगर निगम शिमला में बन सकता है, नगर निगम धर्मशाला में बन सकता है, नगर निगम मंडी में बन सकता है, लेकिन ऊना के बारे में किसी ने नहीं सोचना था। आज कुटलहड़ में जो है पीर निगाह से सड़क जो जा रही है, लगभग 900 करोड़ की सड़क बनेगी। ऊपर लठियाणी मंदली पुल जो है 400 करोड़ का पड़ेगा। अरे भाई आपने तो नहीं बनाया ना,
हम बना रहे हैं, आपने नहीं बनाया। आप कह रहे हैं कि पैसा कहां से आया? भाई हम जहां से भी लाएं, आप तो नहीं लेके आए। हम अभी कुटलैहड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में ही जो है गोविंद सागर में कश्तियां डाल रहे हैं, वाटर स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। भाई आपने तो नहीं किया ना, हम कर रहे हैं। आप कहेंगे प्रपोजल पुरानी है। हारडोली में अगर 75 करोड़ रुपए की लागत से स्कीम आई है, जिन लोगों का कुछ भी लेना देना नहीं है, जिनको पता भी नहीं है, वो बिस्तर से उठ के आ गए जी मोदी ने पैसा दे दिया। या पंडोका से जो है त्यूड़ी पुल बन रहा है 52 करोड़ रुपए का। अरे भाई चुनाव में कौन गया उनसे वायदा करने के लिए? और या फिर जो है अभी घालूवाल का एक ब्रिज 37 करोड़ रुपए का नेशनल हाईवे का हमने मंजूर करवाया। कांग्रेस पार्टी ये तो कांग्रेस पार्टी ये तो किसी को भी नहीं मालूम था कि ये ब्रिज जो है रात के अंधेरे में सैंक्शन हो जाएगा। कालिया जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में 11 पुल बन रहे हैं, इकट्ठे 11 पुल, सारे मिसिंग लिंक। और आपको याद होगा ऊना जिला के लोगों को, मैं उनकी जो समान शक्ति के लिए मैं ये बताना चाहता हूं, यहां पे जब स्वां आता था दोनों तरफ गाड़ियां लग जाती थी, स्वां के उतरने का इंतजार करते थे। पानी उतरेगा तब निकलेंगे। आज वो जिला कहां पहुंच गया? आज वहां पे जो बड़ा ब्रिज बन रहा है वो भी कुछ समय में बन के तैयार हो जाएगा। एक दूसरा ब्रिज 32 करोड़ रुपए की लागत से अमसे का ग्रेट चुरडूल हारली। तो विकास जो है किस ढंग से यहां पे हो रहा है, हमने इस जिला को देखा है। और आज यहां के लोग जो है जब किसी समय नंगल देखना जाते थे, नंगल खाना खाने जाते थे, आज सारे उधर के लोग हमारे होटलों में आ रहे हैं, हमारे घूमने के लिए आ रहे हैं। तो विकास की तरफ जब कारवां बढ़ता है, आप तो लगातार दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में जाके बोलते हैं कि इनको पैसा मत दो, लेकिन इनके साथ ऐसी बुरी होती कि इनको पता नहीं लगता कि पैसा आगे होता है। ये जब तक वहां पहुंचते हैं दिल्ली, जाके कहते हैं कि जी वहां एक और सैंक्शन हो गई है, वो कहते हैं जी आगे को ख्याल रखेंगे। ये आके घर बैठे होते हैं तब को एक और आ जाती है। दिल्ली से न देखा। ये जो है किस तरीके से जो है हमें और कल्याण को समर्पित हो गए। राजनीति, कल्याण की राजनीति, गरीब की सेवा की राजनीति, वो एक पक्ष है। लेकिन आज का मसला तो ये है, जो इन्होंने राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी पे अब ये निर्णायक हमला इन्होंने एक अंतिम करने की कोशिश की है, और इसके बाद ये दिल्ली से भी विदा होंगे। ये हमारे नेताओं पे हाथ डालने की बात नहीं है, ये इनकी विदाई की घंटी है। और हम लोग अपने नेता के साथ खड़े हैं। हम आपको ये कहना चाहते हैं सबको, जब भी बुलाया जाए आधी आवाज पे आप सबने आना है, सबने आना है। ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई हमारे नेतृत्व की है। हमारी लीडरशिप वो लीडरशिप है जिसने देश को आजाद करवाया। ये कहते हैं कांग्रेस माइंड अप हो जानी चाहिए। कांग्रेस की जड़ें इतनी गहरी हैं कि कांग्रेस जो है लगातार जितना ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं, सुप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ईडी, सीबीआई
एजेंसीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, धन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम अपने नेतृत्व के साथ खड़े हैं, राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं, सोनिया गांधी जी के साथ खड़े हैं। और जिस ढंग से आप आए हैं, जैसे जैसे आपको आह्वान मिलेगा, जो भी कार्यक्रम दिल्ली से आएंगे, जो भी हमारे अपने कार्यक्रम होंगे, और ऊना में हम सारे ये जो कांग्रेस की लीडरशिप है सारी एकजुट है, एकजुटता से जो है हम यहाँ लड़ाई लड़ेंगे, विकास की भी, कल्याण की भी, गरीब की सेवा की भी, और अपने नेतृत्व के साथ भी हम खड़े रहेंगे। कोई केस नहीं है, ये सारा झूठ का पलंदा है, फिक्टिशियस केस है, कोई इसमें जान नहीं है, कोई इसमें वजन नहीं है। एक दशक के बाद फिर जो है कोशिश की जा रही है, लेकिन पूरे देश में जो है कांग्रेस के लोग आप देखो कैसे किस ढंग से बाहर आए हैं। आप लोगों ने भी यहाँ पे आज इकट्ठा होके ये बता दिया है कि हम भी किसी से पीछे नहीं हैं। और मैं तो देखता हूँ जज्बे की बात होती है। हमारे कैप्टन साहब अब मेरे ख्याल 75 साल की उम्र के होंगे, हैं? की बोतलें बुला रहे हैं, ये कांग्रेस का जज्बा है। मैं अपने यूथ के कंटिजेंट को कहूंगा कि कम से कम ये देखो 80 ईयर्स हमारे प्रधान जी, 85 हमारे प्रधान जी किस ढंग से जो है राहुल जी की लड़ाई लड़ने के लिए जो है मैदान। दिल्ली भी जल्द बनेगी। हाँ, तो और जो ये 80 साल के 85 साल के नौजवानों का जज्बा है राहुल जी के पीछे खड़े होने का। अब हमारे शादी गोस्वामी जी भी जो है ये भी कांग्रेस ज्वाइन कर गए। वेलकम वेलकम। इनकी भी घर वापसी हुई है। नहीं घर वापसी हो गई, घर वापसी हुई है। बहुत इनका स्वागत। और घर वापसी वालों को घर में वैसे ही रखना जैसे पुराने मेंबर होते हैं। हमारे अपने साथी है। आप सबका हम आभार जताते हैं। और जो इन्होंने ये किया है, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को जो आरोप लगाने का जो काम किया है, इसकी ऊना कांग्रेस घोर निंदा करती है, घोर निंदा करती है। और ऐसे तानाशाह हुक्मरानों के खिलाफ हम डट के लड़ाई लड़ेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बोलो। एक फोटो लेनी है, सारे सुनो, फोटो लेनी है। हाँ, ले लो। एक फोटो लेनी है लीडर साहब। अभी चौक तक चलना सारे ने, रोटरी चौक तक प्लीज। आइए जी, एक सेकंड। आ जाओ। बबलू नहीं है। ऐसे हो जाओ ना भाई, थोड़ा हो जाओ उधर को। ओ भाई चलो बहुत पीछे लो, पीछे लो वो साइड, तुझे भी पीछे लो, तुझे हो पीछे लो, बहुत पीछे लो, तुझे पीछे लो, इधर को आ जाओ, थोड़े थोड़े साइड आ जाओ, थल्ले बैठ जाओ, थल्ले बैठ जाओ। ये मैंने पता नहीं साइड कर थल्ले लेडीज सारे आगे आ जाओ। महाराज देखे पंजाबी थल्ले बैठ जाओ। खुल्लू मेरे ऐसा नहीं तो नहीं खुल्लू में ताई तो पीछे आओ भाई, पीछे चल जाओ पाजी, सारे पीछे चल जाओ। थोड़ा थोड़ा और पीछे आ जाओ।